आधे मन से क्यों बैठे हो? जब आ गए हो तो बोलो आज मेरा दिन है, आज अपना मिल लेकर जा रहा हूँ। आमीन। क्योंकि आप किसी इंसान से मिलने नहीं आए हो, आप परमेश्वर के जीवित घर में आए हो। यही चीज शैतान चाहता है। शैतान चाहता है आपके अंदर वो एक डाउट को डाले, एक शक को डाले कि देखिए जो वचन में लिखा है ना पूरा नहीं होता। This is what the devil wants. He wants to put a doubt in you. See what the word says does not come to pass. देख तू तो 3 दिन से बोल रहा है, देख तू तो 1 महीने से बोल रहा है, क्या हुआ तेरे साथ? तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। See, you've been declaring for 3 days. You've been declaring for 1 month. What has changed? Nothing. आपको उस जगह में खड़ा हो जाना है। You have to stand in that place. शैतान and say, devil, लिखा है। it is written. उसको बोलो शैतान लिखा है। Devil, it is written. With faith and patience we will inherit the promise. विश्वास और संयम के साथ हम वायदों पर कब्जा करते हैं। Amen. Hallelujah. आप बोलते रहोगे वचन को, कब आत्मा में गर्भ धारित हो जाओगे उस वचन से आपको पता भी नहीं चलेगा। When you keep on declaring the word, when you get pregnant with the word, you won't even realize. अब तो अल्ट्रासाउंड आ गए तो लोगों को अब पता लग जाता है। पहले के जमाने में तो अल्ट्रासाउंड नहीं थे। Now there's ultrasound, so people get to know. In olden times there were no ultrasounds. So जब एक माँ गर्भ धारित होती थी उसको पता भी नहीं होता। So when a mother had conceived, she didn't even know. मगर थोड़े टाइम बाद हर कोई देख सकता था। But after some time, everybody got to अपने know. कमरे में जब वचन बोलते रहोगे, कब उस वचन को गर्भ धारण कर लोगे पता भी नहीं चलेगा। मगर समय आता है जब आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस के लोग और पूरा दुनिया देखेगा कि आपने उस वचन का को गर्भ धारित कर लिया है। When you will keep declaring that word in your room, nobody will find out. But after some time, everyone in your family, your relatives, at your workplace, everyone will see that you have conceived that word. Amen. वो समय आता है। पास्टर पॉल योंगिचो कहते थे, I am pregnant with destiny. Pastor Paul used to say, मैं गर्भधारित हूँ उद्देश्य से, जीवन के मकसद से। सबसे पहले जब वो विश्वास करना सीखे, क्योंकि वो उन्होंने प्रार्थना करी 3 साल तक एक साइकिल के लिए और एक टेबल के लिए, और उनको वो नहीं मिला। The first time he started to work on faith, he prayed for a cycle and a table. He didn't get it for 3 years. 3 साल। For 3 years. उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर 3 साल से तुझसे एक साइकिल और टेबल मांगना, तूने अभी तक वो नहीं दिया। He said, God, I've been asking you for a cycle and a table for 3 years. You haven't given it to me. तो पवित्र आत्मा ने उनको बोला, So the Holy Spirit said, तुझे आता ही नहीं है प्रार्थना कैसे करते। you don't even know how to pray. केवल कुछ बोल देना परमेश्वर के सामने, इसका मतलब ये नहीं कि भैया मैं कई so much happens in the name of prayer. Just to go and say something in front of God is not prayer. इतना कुछ होता है प्रार्थना के नाम पे। All the complaining happens in the name of prayer. सारी शिकायतें गुड़गुड़ाना परमेश्वर के सामने प्रार्थना के नाम पे होता है। हमने तो प्रार्थना करी, आपने प्रार्थना नहीं करी, आप कुड़कुड़ाए 3 साल से। Oh, we prayed. You didn't pray. You were murmuring. You were. प्रार्थना शुरू होती है धन्यवादिता के साथ। Prayer starts प्रभु with तू thanksgiving. एक अच्छा पिता है। Lord, you are a good father. So परमेश्वर ने उनको सिखाया कि अगर तुझे विश्वास सीखना है, So God told him, if you want to learn faith, you should be definite of what you want. तुझे निश्चित रूप से पता होना चाहिए तुझे क्या चाहिए। कई बार लोग आते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। Many times people come and say, Pastor, pray for us. क्या प्रार्थना करें? What do you pray? कुछ भी जो आपका मन करे। Whatever you want to pray. तो मैं फिर ये प्रार्थना करता हूँ, So I pray. प्रभु मुझे आशीष दो यीशु के नाम में, आमीन। Lord, bless me in Jesus' name. Amen. कुछ भी क्या होता है? What is anything? प्रॉब्लम ये है कई लोगों की, उनको पता ही नहीं उनको क्या चाहिए। रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्या खाओगे? कुछ भी। The problem is people don't know what they want. They go to a restaurant and they say, what do you eat? Anything. अगर वेटर को आप बोलो कुछ भी ले आओ मेरे लिए, क्या लाएगा आपके लिए? If you tell the waiter, get me anything, what will he get for you? कुछ भी का क्या मतलब होता है भाई? What is anything? कुछ भी। Anything. अगर यीशु मसीह आ जाए अभी किसी के सामने, बोले तो बोल तुझे क्या चाहिए, बोले कुछ भी। If Jesus comes in front of someone and says, what do you want? And you say, anything. सोचो एक अंधा यीशु मसीह के पास आ रहा है। Imagine हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। A blind man comes to Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु मसीह पता है क्या कह रहे हैं? You know what Jesus तू said? क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? Jesus said, what do you यीशु want? वो अंधा है। Jesus, he's blind.
यीशु को पता है, Jesus knows it. मगर यीशु उसके मुंह से बुलवाना चाहता है कि वो क्या चाहता है. But Jesus wants him to say it from his mouth what he wants. अपने मुंह खोलकर बोलो, डिक्लेयर करो कि क्या चाहिए आपको परमेश्वर से. Open your mouth and declare what you want from the The Lord. Bible says you have not because you have asked not. बाइबल कहती है तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमने मांगा नहीं. So faith definite है. विश्वास निश्चित है. So परमेश्वर ने उनको कहा तू मुझसे साइकिल मांग रहा है. God said, you've been asking me for a भैया cycle. करोड़ों साइकिल है दुनिया में. There are hundreds of thousands of कौन cycles. सी साइकिल चाहिए? What kind of a cycle do you क्योंकि want? मैंने साइकिल दे दी तो बाद में बोलेगा ये कौन सी साइकिल दे दी प्रभु. Because if I gave you a cycle, then you will complain what kind of a cycle यही you लोग give. बोलते हैं. That's what people do. प्रभु प्रभु मुझे मेरी शादी कराओ, मेरी शादी हो जाती, फिर प्रभु कहते प्रभु ये क्या दे दिया. They pray, Lord, I want to get married, then they get married and they say, Lord, what have you given to me? जब डेफिनेट बोलोगे तो प्रभु कहेगा तूने बोला था, जो तूने बोला मैंने वो तेरे को दिया. When you will say definite, then God will say, whatever you said, I have given to you. So प्रभु ने उनको बोला देखो साइकिल चाहिए, कौन सी साइकिल चाहिए, किस कलर की साइकिल चाहिए. जितनी डेफिनेट क्या बोलेंगे इसको, जितनी प्रिसाइज आपकी प्रेयर होगी उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा. So God said, what do you want? What color cycle? What kind of cycle? The exact precision of your prayer will get you answer quickly. So उन्होंने कहा प्रभु मुझे एक लाल कलर की अमेरिकन बाइक साइकिल चाहिए. So he said, Lord, I want a red color American bicycle. और मुझे एक महगनी वुड का टेबल चाहिए. And I want a mahogany wood table. So अब क्या हुआ, डेफिनेट प्रेयर. Now he's given a definite prayer. Amen. So वो बताते हैं उसके कुछ टाइम बाद एक अमेरिकन वहां पे आया साउथ कोरिया में. And then he said an American came to South Korea after some time. और उसने कहा प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं किसी को एक साइकिल दूं. And he said, God has asked me to give someone a cycle. गेस करो कौन से कलर की साइकिल थी. Imagine what color the cycle was. रेड कलर की साइकिल It was a red color cycle. और वो इस चीज को सीख गए कि अगर मैं विश्वास से एक साइकिल पा सकता हूं और एक टेबल पा सकता हूं तो मैं उसी विश्वास से दुनिया की सबसे बड़े कलीसिया भी बना सकता हूं. So he learned this by faith, that if by faith I can get a cycle and a table, then I can make the biggest church by faith. उस विश्वास से आप एक नई किडनी भी पा सकते हो. By that faith you can get a new उसी kidney. विश्वास से आप अपनी कैंसर की रिपोर्ट बदल सकते हो. By that faith you can change your उसी cancer विश्वास report. से आप कर्जों से बाहर आ सकते हो. By that faith you can come out of debt. उसी विश्वास से आपके घर बदल सकता है. By that faith your family can change. Amen. So आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आपकी प्रेयर डेफिनेट नहीं, आपको नहीं पता आप क्या, तो जब आंसर मिलेगा आपको कैसे पता चलेगा. If your prayer is not definite, when you get the answer, how will you know? पास्टर पॉल युंगी चो के पास एक लड़की आई. A girl came to Pastor Paul Yungicho. उसकी शादी नहीं हुई थी, बहुत साल हो गए. वो She बहुत, wasn't उसकी एज काफी हो गई थी, साउथ कोरियन कल्चर के हिसाब से काफी बड़ी हो गई. she wasn't married for many years. She was of age. उसने कहा मैंने सब कुछ किया, प्रार्थना करी, इतने साल से मेरी शादी नहीं हुई. She said, I've done everything, I've prayed, nothing has happened. उन्होंने उसको बिठाया, He made her sit. बोला तुझे कैसा हस्बैंड चाहिए. He said, what kind of a husband do you want? उन्होंने कहा कैसा भी प्रभु जो दे दे. Whatever kind of a husband God gives. यही कारण है तेरी शादी नहीं He हुई. said, this is why you're not married yet. उन्होंने कहा एक घर जा आज और पेपर में लिख तुझे कैसा हस्बैंड He चाहिए. said, go home today and write down on a paper what kind of husband do you want. और उसने सारे वो पॉइंट्स लिखे And she wrote down और all वो the उनके points. पास आई. She came back to him. उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ मत्ती में जो लिखा है, यदि दो जन पृथ्वी पर एक मन कर एग्री करें तो पिता उनके लिए वो करता है. And he said, now I agree with you as what is written in Matthew. If two people agree on the earth concerning something, it is done from heaven. उसने लिखा था मुझे एक स्कूल टीचर से, आइए आप उनकी बुक में पढ़ सकते हैं. उसने लिखा था मैं एक स्कूल टीचर से शादी करना चाहती You can read this in his book. She wrote, I want to marry a school teacher. हूँ. वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना She'll be like चाहिए, this, like this. चर्च में वर्शिप में होना चाहिए, जो भी She'll चीज be उन्होंने church worship, whatever she wanted. लिखी. और उन्होंने उनके साथ एग्री किया. He agreed with her. उसके बाद जब वो वापस उस कलीसिया में आए 2-3 महीने बाद, Then after 2-3 months, he came back to that तो church. वो लड़की बड़ी खुश होकर उनके पास भागते हुए आई. That girl was very excited and बोली, she came to him. "Pastor!" She said, Pastor, गेस करो क्या हुआ. guess what happened? मेरी शादी हो गई स्कूल टीचर से. I've married a school teacher. और उसने कहा जब मैंने देखा तो हर एक पॉइंट परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल वैसा दिया जैसा मैंने उससे मांगा. And she said, when I checked, God gave me every point as I had asked him. क्यों मैं आपको बोलता हूँ मैसेज शुरू करने से पहले
कि एक्सपेक्ट करो परमेश्वर क्या चाहते हो आप यीशु आपके लिए करे, उसको बोलो। Why do I tell you before starting the message? What do you want Jesus to do for you? क्योंकि Ask कितने him. मसीह ऐसे हैं वो चर्च में सत्संग की तरह जाते हैं, Many believers go to church like satsang. अच्छा लगता है हमें, Oh, it's good to go. बहुत पीस मिला। I get a lot of peace. ठीक है, पीस अच्छा पीस मिल गया, बहुत बढ़िया है। Good, you got peace. बट एवरी टाइम यू आर इन गॉड्स प्रेजेंस, जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में पुट होते अ हो, डिमांड इन द अनॉइंटिंग। उस अभिषेक पर मांग रखो जो वहां मौजूद होता है। दैट्स व्हाट फेथ पैसिव नहीं है। फेथ पता क्या है? विश्वास पैसिव नहीं, पैसिव को क्या बोलेंगे? निष्क्रिय। निष्क्रिय नहीं है। हम तो कलीसिया गए, Oh, we went to church. हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। Nothing happened to us. अच्छा क्या किया आपने वहां पे? What did you do there? हम तो बस चेयर में बैठे रहे, I was just sitting on the chair. हमारे साथ तो कुछ नहीं Oh, हुआ। nothing happened to us. ये विश्वास नहीं है। This is not faith. जब पूरी कलीसिया घोषणा कर रही है, When the entire church is तो क्या कर रहे declaring, हैं? what should you do? यहाँ साइड में थोड़ा लाइट नहीं है, डार्क डार्क है। There is no light on the side. It's a little dark there. ये पास्टर की थोड़ा हेयर स्टाइल पसंद नहीं I है। don't like the pastor's hairstyle. विश्वास निष्क्रिय नहीं है। Faith is not passive. अगर आप यहाँ आए हो, मैं हमेशा कहता हूँ जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ। I always say, when you have come here, come in fully. आधे मन से क्यों बैठे हो? Don't sit with half heart. जब आ गए हो तो बोलो आज मेरा दिन है। When you are here, say, this is my day. मैं आज अपना मिरेकल लेकर जा रहा हूँ। I am taking my miracle with me today. आमेन। क्योंकि आप किसी इंसान से मिलने नहीं आए हो, Because आप परमेश्वर के जीवित घर में आए हो। You have not come to meet any man. You have come to the house of the living God.